अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना की हिंसा की चिंगारी जमशेदपुर तक पहुंच चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन की मुस्तैदी से हालात को काबू में करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि देश भर की तरह लौ नगरी जमशेदपुर में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शुक्रवार की सुबह रेल ट्रैक जाम कर दिया। घंटों बेरोजगार युवा रेलवे ट्रैक पर डटे रहे, जिससे लंबी दूरी की कई ट्रेनें बाधित रही। करीब 5 घंटों तक जमशेदपुर प्रशासन एवं रेल प्रशासन युवाओं को मनाने और हिंसा का मार्ग छोड़ बातचीत के जरिए अपने बातों को रखने की अपील करती रही। अंत में आंदोलनकारी युवाओं ने जमशेदपुर सांसद तक अपनी बात पहुंचाने की अपील जिले के उपायुक्त के माध्यम से रखी। साथ ही बगैर किसी नुकसान के शांतिपूर्वक तब तक धरना प्रदर्शन करने की बातें कही जब तक सांसद धरना स्थल पर पहुंचकर अपनी समस्याएं नहीं सुन लेते। जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने प्रदर्शनकारी युवाओं की बात जमशेदपुर सांसद तक पहुंचाने की बातें कही। हालांकि उपायुक्त को दिए गए आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं ने रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया। जमशेदपुर उपायुक्त एवं एसएसपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। सभी की निगाहें सांसद के साथ होने वाली वार्ता पर टिकी हुई है। गवर्नमेंट का अग्निपथ जो योजना है उसके प्रोटेस्ट में ये रेलवे के पटरी पे बैठे हुए थे और कुछ ट्रेन रोकने का या टायर जलाने का एक इंसिडेंट हमारे निदर्शन में आ गया। तुरंत वहाँ पे मैजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया गया और पुलिस फोर्स भी सफिशिएंट नंबर में गई है। इन लोगों को समझा के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे लेके आए हैं। इन लोगों के साथ वार्ता हुई है। इन्होंने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है। वही है कि एज कम है, 3-4 साल के बाद इनका वापसी के बाद एम्प्लॉयमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे और आगे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके लिए काफ़ी चिंतित बच्चे हैं। तो इनका हमने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है और हम इसको केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे राज्य सरकार के माध्यम से। और ऑनरेबल एमपी साहब से मिलने की इन्होंने इच्छा जाहिर की है, तो हमने एमपी महोदय को भी मैसेज दिया है। उनके यहाँ से जैसे ही समय प्राप्त होता है तो हम इन बच्चों के साथ उनका एक मुलाकात ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि ये अपने भावनाओं को रख सके और ताकि वो बात भी आगे जा सके। राज्य की राजधानी रांची में विगत शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुए हिंसक झड़प के बाद इस बार प्रशासन ने पहले से ही मुस्तैदी दिखाई। जहां पूरे शहर में धारा 144 लागू रहा, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात दिखी। विगत शुक्रवार को रांची शहर में पत्थरबाजी हुई थी और इसके मद्देनजर सतर्कता हेतु उसके बाद से ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। आज फिर से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज थी, जिसके पहले ही रांची पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात दिखी। वैसे शहर में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अता की गई। हालांकि अभी भी रांची शहर में धारा 144 जारी है। अमन के साथ जुम्मे का दिन गुजरेगा इंशाअल्लाह। गुजर गया। जिस तरह की अफवाहें बाजार में गर्म थी, कोई बात नहीं हुई और जिंदगी फिर उसी रास्ते पर लौटेगी। फिर चेहरों पर हंसी आएगी, फिर स्कूल का माहौल होगा और फिर मार्केट में रौनक आएगी इंशाअल्लाह। और ये सब हम सब के आपसी सहयोग से होगा। और गंगा जमनी तहजीब, इंसानी हमदर्दी, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत का जो माहौल पहले से कायम था, इंशाअल्लाह कल से फिर कायम न करे, जिससे कि आपसी वैवनत से फैले, कुछ भी ऐसी बातों को न फैलाएं और एक जिम्मेवार नागरिक होने का एक परिचय दें। और इसके साथ साथ अनावश्यक जब तक आवश्यक नहीं हो, अभी 144 शहर के कुछ हिस्सों में लगा हुआ है, जब तक आवश्यक ना हो वो भीड़ भाड़ ना लगाएं। और इसके अलावा 24 घंटे पुलिस आपके साथ है। अगर कोई भी सूचना प्राप्त होती है या किसी प्रकार की आपको जानकारी की आवश्यकता होती है तो आप नज़दीकी थाना से सहयोग ले सकते हैं और कानून को अपने हाथों में न लें। हम लोग सब लोग हमारे देश के संविधान से गाइड होते हैं, कानून को अपने हाथों में न लें। कुछ भी बात होती है तो पुलिस को सूचना दो और पुलिस का सहयोग लें। और हम लोग 24 घंटे तत्पर हैं आपके लिए। हमारा सहयोग प्राप्त करें और हमें मदद करें। रांची हिंसा के बाद राज्य पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को जमशेदपुर के सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। मानगो में विशेष चौकसी बरती गई। जुम्मे की नमाज के वक्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
की गई थी। मानगोर नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि कहीं से भी क्षेत्र में अशांति भंग होने की सूचना नहीं है। जमशेदपुर के लोग अमन पसंद लोग हैं, आपसी भाईचारा बनी रहे, इसको लेकर लोग जागरूक हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। हमारा जमशेदपुर लेकिन पीसफुल है, नो डाउट अबाउट इट, नहीं। और ये है हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो सभी चीज़ नॉर्मल। कुल कितने कंपनियां रैप उतारी गई है जी? एक आई है यहाँ पे, अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यही है ऐसा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के रेसिडेंशियल डॉक्टरों ने अपने 4 महीनों के लंबित वेतन को निर्गत किए जाने की मांग को लेकर अस्पताल के ओपीडी सेवा को ठप कर दिया, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि तमाम रेसिडेंशियल डॉक्टरों को विगत 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज डॉक्टरों ने शुक्रवार को हड़ताल स्वरूप ओपीडी सेवा को ठप कर अपना विरोध प्रकट किया। इन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन इनके मांगों पर गौर करे, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन होगा। हम लोग का डिमांड ये है कि 4 महीने का वेतनमान जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न्स को नहीं मिला है, तो हम लोगों को पेमेंट मिले। इसी डिमांड से हम लोग ओपीडी बंद किए हैं। हम लोग पहले सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, सेक्रेटरी से फ़ोन पे बात किए हैं। इन सब से हमने कोशिश की है, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखते हुए तो फिर हमें लास्ट ऑप्शन ये मिला है कि हम लोग स्ट्राइक पे जाएँ और पूर्णतः सर्विस बंद करें। ये स्ट्राइक अनिश्चितकालीन है। जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं आ जाता है, कम से कम 3 से 4 महीने का, हम लोग स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे और स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। अगर 2 दिन तक हम लोग का डिमांड नहीं पूरा हुआ तो हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद कर देंगे। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष शुक्रवार को जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी द्वारा किए जा रहे पूछताछ के विरोध में इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान ने इस दौरान कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर नेशनल हेराल्ड के झूठे मामले में ईडी और सीबीआई को आगे कर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10-10 घंटे पूछताछ कर उन्हें परेशान कर रही है और ये सब भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी देश भर में कर रही है। 3-4 दिन से ईडी के द्वारा बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के इशारे पर श्री राहुल गांधी जी को लगातार 3 दिन से 10-10 घंटा झूठा केस में जिस तरीका से फंसाया जा रहा है, इसके विरोध में पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। मीडिया ट्रायल के माध्यम से किसी को जुर्म बना देना, किसी को क्रिमिनल बना देना, किसी को आतंकवादी बना देना, ये बहुत ही देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। इसलिए मैं ईडी के अधिकारियों को सावधान करना चाहता हूं। जिस गंदी तरीके के साथ आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं देश के अधिकारियों के साथ, मीडिया घरानों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ, विपक्ष लोगों के साथ, ये अच्छी बात नहीं है और इतिहास बदलेगा और सबका हिसाब होगा। जमशेदपुर में थोक सब्जी विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता संघ के द्वारा सैरात के दुकानों के बढ़े हुए किराए का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि सैरात के छोटे छोटे दुकानों में सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। दिन भर मेहनत कर 150 से 200 रुपए ये विक्रेता कमाते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। ऐसे में एकाएक दुकानों के रखरखाव के नाम पर 10-10 हजार का बिल जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति भेज रही है, जो दुकानदार देने में सक्षम नहीं है और इसी को वापस लिए जाने की मांग संघ कर रही है। आज हम लोग साक्षी सब्जी मंडी खुदरा एवं होलसेल विक्रेता संघ और रेडीमेड मार्केट से हमारे साथ जो आए हुए हैं, हम लोग डीसी मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं कि जो बढ़ा हुआ किराया है उनको वापस लिया जाए और गरीब गुर्गा कहाँ जाएगा। 2x2 का प्लेट जिसमें सब्जी बेचते हैं, वो एक बोरा सब्जी बेचते होंगे तो 150-200 रुपये कमाते होंगे, उसका आज महीने का रेंट हो गया 4500 रुपया, वो कहाँ से देंगे। 10x10 का दुकान का रेंट हो गया है 10,000 रुपया, वो कहाँ से देंगे। सब गरीब गुर्गा मरेगा और मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करेगा, नहीं तो इनको वापस लेना ही होगा।
प्रखंड में इन दिनों राशन दुकानदारों द्वारा राशन की कालाबाजारी की जा रही है। उधर पोटका प्रखंड के दर्जनों महिलाएं अपने राशन की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची। उपायुक्त से राशन डीलर की शिकायत की। वैसे इन महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक के कारण लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। राशन डीलर स्थानीय विधायक की धमकी देता है, जिसके कारण ग्रामीण कुछ नहीं करते। वैसे कुछ महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त के समक्ष अपनी बातें रखी। लोगों को 4 महीनों का राशन नहीं मिला, जबकि राशन का उठाव प्रत्येक माह हो रहा है। जिस जनप्रतिनिधि पर लोगों को भरोसा था, वही जनप्रतिनिधि अगर राशन की कालाबाजारी करवा रहे तो लोग किस पर भरोसा करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।